एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। बीच में कुछ इंटरेक्टिव बोर्ड में खराबी आ जाने के कारण इस सेवा से वंचित रहे, इसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे समय दूरी संबंधी प्रश्न जो इस प्रकार हैं। चलिए तो देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ। एक कार ए स्थान से बी स्थान तक 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, परंतु वापसी में उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? तो देखिए जनाब इसका हल। जैसा कि ए से बी की तक की दूरी 120 किलोमीटर है और उतनी ही दूरी बी से ए तक की है, अर्थात कुल दूरी लिखें यहाँ पर। बराबर 120 प्लस 120 किलोमीटर बराबर 240 किलोमीटर। अब कुल समय की गणना भी करना है दोनों साइड के। तो देखिए जनाब पहली दशा में दूरी क्या है? 120 किलोमीटर और चाल बराबर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ समय निकाल लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी लिख दीजिए 120 बटा चाल लिख दीजिए नीचे 30 और ये घंटा लिख दीजिए। 30 से काट दीजिए, 4 बार कट गया 120 बराबर 4 घंटा। इसी तरह से दूसरी दशा में देखिए
दूरी वही है जो दूरी लिखी है यहाँ पर 120 किलोमीटर। और चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जनाब यहाँ पर अब औसत चाल ज्ञात करनी है आपको। तो पहले यहाँ समय निकाल लीजिए, इसका भी दूसरी दिशा में कितना लगा। चलिए सूत्र वही है, ऊपर जो लिखा गया है दूरी बटे चाल समय के। दूरी चाल बराबर दूरी है 120 बटा 40। यहाँ पर घंटा लिख दीजिए। 40 से 120 काट दीजिए, 3 बार कट गया, ये आ गया 3 घंटा। तो अब देखिए जनाब कुल समय कितना होगा। पहली दशा और दूसरी दशा के समय को जोड़ दीजिए। 4 + 3 घंटा बराबर 7 घंटा। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखिए औसत चाल। अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो बस यहाँ लिख दीजिए कुल दूरी 240 बटा कुल समय 7 आवर। यहाँ पर लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। 7 से भाग दीजिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो देखिए 7 × 21, 24 में से 21 निकल गया, 3 बचा, हुआ 30। 7 चौको 28, फिर 4 बार गया भाग, 30 में से 28 निकल गया, 2 बचा, 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जनाब औसत चाल आपकी निकल आई है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा एक बात और कह देता हूं,
देखिए इसे शॉर्ट से भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि दोनों ओर की दूरियां समान हैं, इसलिए इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। संक्षिप्त विधि से भी लगा सकते हैं। संक्षिप्त विधि और ध्यान रखें जबकि दूरियां समान हों। औसत चाल, देखिएगा यहाँ पहले 2 लिखें, गुणित करें, 30 करें और 40 करें, बटा करें 30 प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 2 गुणित 30 गुणित 40 बटा 70 की एक बिंदी काटे, यहाँ से ऊपर से एक बिंदी काट दीजिए। अब ऊपर का गुणा कर लीजिए, 4 × 12 = 24 अर्थात 240 हुआ, बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे भी अब देखिए यहाँ पर भाग कर दीजिए, 7 × 21, 3 बचा, 30 हुआ, 7 को 28, 30 में से 28 निकल गया, 2 बचा, यहाँ पर 2/7 लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए जनाब, ऐसे भी लग गया, शॉर्ट मेथड था ये भी। तो जनाब अगला प्रश्न देखिए अब। प्रश्न है, एक ही दूरी तय कर रहे 2 व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा लिया गया समय कितना है? नियम सुने पहले, एकदम अपने दिमाग को एकाग्र रखिए। नियम क्या है कि चूंकि दूरियां निश्चित हैं, इसलिए समय चालों के विलोमानुपाती होगा। फिर से सुने एक बार, चूंकि दूरियां निश्चित हैं, इसलिए समय चालों के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होगा। तो चलिए जनाब इसी तरह से हम हल करते हैं। इसका हल देखिए। ए तथा
की चालों का अनुपात बराबर 3:4। अब ए तथा बी के समयों का अनुपात रूल्स अनुसार जैसा कि हमने बताया है, समयों का अनुपात चालों के अनुपात के विलोमानुपाती होता है। तो इनके स्थान बदलना है केवल आपको, 3 और 4 के। 4 को 3 के स्थान पर लाएं और 3 को 4 के स्थान पर पहुंचा दें। तो 4:3 इस तरह से। अब माना कि ए तथा बी द्वारा लिया गया समय क्रमशः 4x, 3x घंटा है। अब चलिएगा प्रश्नानुसार लिखें नीचे। गणित केवल समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है, इसलिए समझिए। तो देखिए, ए का समय बराबर करिए यहां पर बी का समय अब देखिए यहां पर 30 मिनट वाली जो बात आई है, 30 मिनट को क्योंकि यहां पर सब घंटे ही घंटे हैं, इसलिए जब तक आप एक राशि नहीं बनाएंगे तब तक प्रश्न हल नहीं होगा। इसलिए मिनट को आप घंटों में तब्दील कर दीजिए। तो 30/60 करिए। 30/60 की भिन्न होगी 1/2 घंटा। यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1/2 घंटा। ये हो गया। ए का समय बी के समय का 30 मिनट अधिक है, अर्थात आधा घंटा। प्लस कर दिया। अब ए का जो समय है 4x यहाँ लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए आप भी। और बी का समय जो है 3 घंटा, आप यहाँ पर भी लिख दिए 3x, प्लस कर दीजिए 1/2। आगे देखिए, पक्षांतर करिए 4x, दाहिने साइड से 3x, आप बाएं साइड ले आइए, धन के हैं वो ऋण में बदल गए, 3x
बराबर 1/2। यहाँ बचा x बराबर 1/2। इस x के मान को आप कहाँ रखेंगे ये भी देखिए। यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है तो एका समय बतलाइए, इन्हें कितना समय लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए द्वारा लिया गया समय बराबर, देखिए यहाँ पर 4x माना था आपने, यहाँ 4x लिखिए पहले तो, बराबर 4 गुणित, अब चलिए x की जगह 1/2 लिखिए आप, 1/2 लिख दिया x की जगह पर। यहाँ पर घंटा लिख दीजिए ये, अब 2 से काट दीजिए ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात ऊपर आ गया ये 2 और यहाँ पर उतर आया 2 घंटा। यही आपका उत्तर है। तो जनाब आशा है आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ये नीति भी कहती है अगर आप खुश हो जाते हैं दूसरे के किसी भी प्रकार से क्रियाकलाप से तो उसकी प्रशंसा में आप कुछ ना कुछ अवश्य करें, अर्थात तारीफ करना चाहिए आपको। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहें और निरंतर इस चैनल को देखकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। नमस्ते।